स्वागत है आपका स्पष्टक ज्ञान चैनल पर दोस्तों। आज का टॉपिक जो है कि आर्हेनियस समीकरण, जिसको डेली आपके लिए एक वीडियो लाते हैं दोस्तों, जिसमें लगभग 6 से 7 वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पूरी यानी काइनेटिक जो केमिकल काइनेटिक्स है वो पूरी यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी। लगभग 2 से 3 वीडियो और बची हैं, वहाँ पूरी हो जाएगी फर्स्ट यूनिट हमारी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्या है टॉपिक हमारा आज का टॉपिक जो है कि आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या होती है? पहले तो आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा परिचय देखते हैं। क्या होता है कि आर्हेनियस अभिक्रिया की दर यानी तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। जो यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो क्या है, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो बढ़ जाती है। यह प्रयोगों से सिद्ध तथ्य है। ठीक है, यह प्रयोगों से सत्यानिक सिद्ध होता है। ठीक है, सन 1889 में एक स्वीडन वैज्ञानिक जिसको सेवेंट्स आर्हेनियस कहा जाता है ने रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर टी के बीच एक गणितीय संबंध प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने किसके यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक संबंध रिलेशन बताया, जो जिसे आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यह समीकरण रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर तथा एक्टिवेशन एनर्जी के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया पिछली वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पढ़िए, वहाँ जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण माना जाता है। यह जो यानी आर्हेनियस समीकरण है वो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे ही महत्वपूर्ण यानी कि जो है समीकरण माना जाता है। फिर क्या था, आर्हेनियस इक्वेशन की परिभाषा देख सकते हैं क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन यानी आर्हेनियस इक्वेशन वह समीकरण होती है जो किसी अभिक्रिया मतलब रेट कांस्टेंट, जो अभिक्रिया की रेट कांस्टेंट के को होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टी पर तथा एक्टिवेशन एनर्जी से जोड़ता है। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण रेट कांस्टेंट को टी और ई से जोड़ता है। इसके अनुसार तापमान अगर बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे अधिक अणु एक्टिवेशन एनर्जी की सीमा पार कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो अणु होते हैं हमारे रिएक्टेंट के अणु यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो और अधिक यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी की सीमा होती है यानी लिमिट, उससे अधिक यानी ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमारे रेट कांस्टेंट का मान बढ़ जाता है और क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, फिर क्या आता है, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है इसकी, के क्या, के इक्वल टू होता है ए की पावर माइनस ई अपन आर टी। ठीक है, ई अपन आर टी। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या होगा, एल एन के यानी कि लॉग यानी एल एन के हो जाएगा, और जो हो जाएगा एल एन ए की पावर यानी एल एन हो जाएगा, एल एन ए यानी ए हो जाएगा, एल एन ए की पावर माइनस ई अपन आर टी। तो लॉग को जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन ए और प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई अपन आर टी। लॉग और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जिससे कि लॉग ई से हट जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस के ई अपन आर टी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर हम एल एन को स्टैंडर्ड यानी कि फॉर्म में लिखें, लॉग के फॉर्म में लिखें तो क्या लॉग के, अच्छा एल एन जो होता है वो 2.303 लॉग के बराबर होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर लिखेंगे 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस के ई अपन आर टी। जब हम यहाँ से लॉग यानी लॉग के या 2.303 को नीचे लाएंगे तो जो लॉग ए के साथ ऊपर जो 2.303 तो कट जाएगा, लेकिन जो माइनस ई अपन आर टी के साथ 2.303 आ जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग। फिर क्या आता है, तीनों रूप जो यानी कि तीनों आपको इक्वेशन मैंने बताई है, ये तीनों के तीनों एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइप। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहली क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरी क्या होगी नेचुरल लॉग फॉर्म। ठीक है, ये एल जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, और जो कॉमन लॉग होता है उसको लॉग से लिखते हैं। ठीक है, और एल से लिखते हैं, लेकिन लीनियर फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, जो ग्राफ बनाता है कैलकुलेशन में सुविधाजनक होता है। फिर क्या आता है हमारा सिंबल, इसमें जितने भी सिंबल्स का प्रयोग हुआ उसका अर्थ समझ सकते हैं पहले तो आप लोग। फिर क्या इसमें क्या आता है, के क्या आता है रेस्ट कॉन्टेंट। ठीक है, अभिक्रिया की दर स्थिरांक। फिर क्या था ए क्या था आर्हेनियस फैक्टर, इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, और इसे क्या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या था, अणुओं के टकराने की आवृत्ति एवं ओरिएंटेशन से संबंधित स्थिरांक होता है। इसकी यूनिट के समान होती है, जो के की यूनिट होती है वही इसकी होती है। ठीक है, फिर क्या था ई का क्या था एक्टिवेशन एनर्जी, यानी बहुत न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिससे कि अणु टक्कर करने के लिए सक्षम हो सके। न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा यानी यूनिट क्या आती है, जूल पर मोल या कैलोरी जूल पर मोल भी हो सकती है इसकी। फिर क्या था आर क्या था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका मान 8.314 होता है जूल कैलोरीन बस पर मोल इनवर्स। फिर क्या था टी होता जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन, इसको इसका मान किसमें केल्विन में लेते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, इसका मान लगभग 2.718 के बराबर होता है। फिर क्या आता है आर्हेनियस इक्वेशन का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ठीक है, यानी कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच मात्रात्मक क्वांटिटेटिव संबंध होता है। जो रेट कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर उसके बीच जो होता है वो क्वांटिटेटिव संबंध को प्रदर्शित करता है आर्हेनियस इक्वेशन। फिर क्या आता है ग्राफ के माध्यम से एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि ई जो होता है तथा फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए ज्ञात करने में सहायक होता है आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ई और ए जो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं उसके बीच ग्राफ बनता है, उसको समझाने में सहायक होता है। फिर क्या आता है विभिन्न तापमान मतलब जो
अलग अलग जो टेम्परेचर होते हैं उस पर जो रेट कांस्टेंट का पूर्वानुमान यानी कि लगाना संभव बनता है इसी से। फिर क्या था, कैटलिस्ट की क्रियाविधि, किस प्रकार कैटलिस्ट क्रियाविधि यानी क्रिया कर रहा है तथा अभिक्रियाधन जिसको मैकेनिज्म कहते हैं समझने में उपयोगी होता है आर्हेनियस इक्वेशन। फिर क्या होता है, इंडस्ट्रियल एवं बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं में तापमान नियंत्रण हेतु आधार प्रदान करता है। यानी इंडस्ट्रियल मतलब जो होता है और बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं जो होती है उसमें तापमान को नियंत्रण करने में यानी सहायक होता है। फिर क्या आता है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा, जिसको संक्षिप्त में देख सकते हैं, पहले ही पढ़ाया, यहाँ भी देख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का ई है वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अविकारक अणुओं को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा जिससे कि टक्कर करने लगे जो यानी कि अणु होते हैं जो टक्कर करने लगे यानी कि अभिक्रिया करने के लिए सक्षम हो जाए, वही क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इसको लिखते हैं ई है। ये बराबर होता है ई सी माइनस ई आर, जहाँ ई सी क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और की ऊर्जा होती है, और जो ई आर होती है वो रिएक्टेंट की औसत ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर क्या था, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यहाँ देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार तापमान और रेट कांस्टेंट सीधे संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के क्या होगा, के का मान बढ़ जाता है, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का मान बढ़ता है, घटाएंगे तो के का मान भी घटता है। के का मान अगर बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़े, जिससे कि जब अणु ये पार कर जाते हैं यानी ये क्या होता है, पार कर जाते हैं अधिक, यानी अधिक अणु पार करते हैं। ये घटने पर क्या होता है, कम अणु एक्टिवेशन एनर्जी पार कर पाते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो के का मान भी घट जाएगा, जब के का मान घट जाएगा तब क्रिया इधर घट जाएगा, क्रिया इधर घट जाएगी तो उसका मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि जब अणु क्या है कम एक्टिवेशन एनर्जी पार कर पाते हैं। ठीक है, फिर क्या था, रूल ऑफ थम, यानी रूल ऑफ थम क्या था, प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर, यानी रूल ऑफ थम क्या मतलब, यानी देखा गया है कि अगर प्रत्येक 10 डिग्री के यानी बढ़ा दें हम तापमान तो रेट कांस्टेंट लगभग 2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर 10 डिग्री बढ़ाते जाएं तो रेट कांस्टेंट भी लगभग 2 गुना होता है। यार नियम क्या कहता है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, आर्हेनियस प्लॉट मतलब एल एन के बना बनापान टी के बीच देखने क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन के लॉग रूप को एक सरल मतलब स्टेल लाइन के सभी का तुलना करने पर क्या क्या थी हमारी लॉग वाली, यानी एल एन के बराबर थी, क्या थी, एल एन के इक्वल टू होता है एल एन ए माइनस ई ए पान आर इंटू वन अपान टी मान लिया गया। ठीक है, अच्छा एल एन के को अगर बाई मान लें, बाई बराबर क्या था, एम एक्स प्लस सी, बाई हो गया, अब वन अपान टी को अगर एक्स मान लें तो जो एल एन ए हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और जो एम हो जाएगा वो माइनस के ई ए पान आर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पद आरएनए इक्वेशन में कोई मतलब बाय एक्सिस पर एल एन के मान लिया हमने, बता दिया आपको, एक्स एक्सिस पर धन अपान टी मान लिया। ठीक है, जो स्लोप हो जाएगा वो माइनस ई अपान आर हो जाएगा, और जो इंटरसेप्ट मतलब सी हो जाएगा वो एल एन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, जब एल एन के और बरपान टी के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है यानी ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जब एल एन के और बरपान टी के विरुद्ध ग्राफ खींचते हैं तो एक ऋणात्मक ढाल मतलब निगेटिव स्लोप बनता है। यानी कि ऐसे देखो, मान लिया कि बरपान टी हो गया, इधर इधर बरपान टी ले रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या ले रहे हैं, एल एन ए ले रहे हैं। ठीक है, एल एन के ले रहे हैं, तो इसका जो ऐसे यानी ये हो जाएगा, और जो ये इसका स्लोप हो जाएगा वही क्या हमारा ई एफ माइनस के ई एफ आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ई एफ आर हो जाएगा, और जो ये इंटरसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, एल एन ए हो जाएगा, एल एन ए इंटरसेप्ट एल एन हो जाएगा, यही ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, फिर क्या था, यानी कि रेखा की ढाल होती है निगेटिव होती है, इस रेखा के स्लोप से ये तथा इंटरसेप्ट ए जो होता है का मान ज्ञात किया जा सकता है। यही इस ग्राफ की सबसे बड़ी उपयोगिता है। ठीक है, एप्लीकेशन इसके देख सकते हैं कि विभिन्न तापमान पर प्रयोगात्मक डेटा यानी जो प्रयोग यानी कि जो प्रैक्टिकल डेटा होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करने में उपयोग होता है। ठीक है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी जो दक्षता होती है ये घटाने की क्षमता की तुलना करने पर। ठीक है, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी होती है की तुलना करने में होता है। ठीक है, फिर क्या फूड जो प्रिजर्वेशन होता है दवा यानी ड्रग्स की सेल्फ लाइफ तक जैव प्रक्रिया की दर अनुमान लगाने में कि दवा कितने साल तक चल सकती है यानी कि कितने दिन में खराब हो जाएगी इसका अनुमान लगाने में प्रयोग होता है। फिर इंडस्ट्रियल यानी रिएक्टर्स और में ऑप्टिमम टेम्परेचर निर्धारित करने में जो टेम्परेचर होता है इंडस्ट्रियल रिएक्टर में टेम्परेचर को निर्धारित करने में प्रयोग होता है। फिर कहता है ओरिजन पॉलीमर डिग्रेडेशन जैसी प्रक्रिया के दर के अध्ययन में इसका प्रयोग होता है। फिर क्या आता है, नेक्स्ट यानी कि आता है लिमिटेशन की सीमाएं क्या है, या समीकरण सरल मतलब एलिमेंट्री हम क्या करें अधिक प्रयोग होते हैं, जो सरल यानी होती हैं यानी जो एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाती है उनके लिए अधिक उपयुक्त होती है, जबकि जटिल जो स्टेप यानी मल्टी स्टेप में जो प्रक्रिया होती हैं उनके लिए सीमित रूप से ही लागू हो पाती है, बहुत कम लागू हो पाती है। जब बहुत उच्च बहुत निम्न ताप पर यह समीकरण सटीक परिणाम नहीं देता है, यानी ताप ऐसा होना चाहिए जो सही हो, या तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी वेक्टर, वो तापमान से स्वतंत्र टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लिया जाता है, जो वास्तव में पूर्णतः सत्य नहीं। ये क्या है, एक को मानते हैं कि ये तापमान से स्वतंत्र है परंतु ऐसा वास्तविक में नहीं है। क्वांटम मैकेनिज्म
जो होता है मैकेनिकल टनलिंग होती है, जिसकी घटना की व्याख्या आसानी से नहीं कर पाता। जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होती है, उसकी घटना को व्याख्या नहीं कर पाता। फिर कहता है हेटेरोजेनियस, जो विस्मांगी अभिक्रिया पर आसानी सीधे लागू नहीं हो पाता। ठीक है, फिर क्या आता है क्या पॉइंट आप मुझे दे सकते हैं कि आरएनएस स्पेशल मैंने आपको बता दिया कि ये बराबर होता मान ए ई की पावर मान ये पदार्थ या मोस्टली होता है न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल पूछा जाता है। ठीक है, लीनियर लॉग होता है, लॉग जो होता है वो कहते हैं लॉग के बराबर होता है लॉग ए माइनस के ई अपॉन 2.30 आरटी बराबर होता है। ग्राफ आधारित आवश्यक होता है। ठीक है, अच्छा आरएनएस प्लॉट में क्या होता है, स्लोप होता है वो माइनस ई अपॉन आर का इंटरसेप्ट होता है एलएच होता है। दो तापमान पर के की तुलना है, सूत्र log K2 upon K1 का प्रयोग होता है, जो कि होता है E upon 2.303 R into T2 minus T1 upon T1 T2 के बराबर होता है। न्यूमेरिकल सर्वाधिक ये बहुत ही उपयोग होता है न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, कैटलिस्ट एक जो कैटलिस्ट ए को नहीं बल्कि ए को घटाता है, जो कैटलिस्ट होता है ए को नहीं बल्कि ए को घटाता है, जिससे कि के बढ़ जाता है, कैटलिस्ट से के बढ़ जाता है। आर का मान क्या कितना होता है 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स होता है तथा 2.303 एल को लॉग में बदलने का फैक्टर याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, लॉग एल को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। फिर क्या आता है हमारा वन पेज पे रिवीजन नोट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, के इक्वल टू होता है ए की पावर माइनस ए पावर आर टी, समझा दिया मैंने आपको। जो एल एन के जो फॉर्म में होता है वो होता है एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ए पावर आर टी। जब एल एन को लॉग में बदलते हैं तो 2.30 से गुणा करते हैं, इसको नीचे लाते हैं, कट जाता है। जो क्या आता है लॉग के बराबर होता है लॉग ए माइनस ए पावर 2.30 आर टी। सिंबल से इमेज में देख सकते हैं क्या के क्या होता है रेट कांस्टेंट, ए होता है फ्रीक्वेंसी, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि मोल जिसका मात्रक जूल पर मोल या कैलोरी जूल पर मोल होता है। आर क्या होता है गैस कांस्टेंट, जिसका मान 8.314 या जूल कैलोरी में मोल इनवर्स होता है। टी क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको कैलोरी में लेते हैं। फिर क्या होता है आरएनएस प्लॉट एक्सिस एलन के को लेते हैं वाई में और टी को टी को लेते हैं एक्स एक्सिस पे। स्लोप जिसका होता है ये पान आर होता है, इंटरसेप्ट एलन ए होता है और रेखा ऋणात्मक ढाल नेगेटिव स्लोप की सीधी रेखा होती है, यानी स्ट्रेट लाइन बनती है। द टू टेम्परेचर फार्मूला के लॉग K2 upon K1 बराबर EA upon 2.303 R into T2 minus T1 देते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, टी बढ़ाओगे तो के बढ़ेगी, अभिक्रिया तेज हो जाएगी। ये बढ़ाओगे तो के घट जाएगी, अभिक्रिया धीमी हो जाएगी। कैटलिस्ट क्या प्रभाव पड़ता है, ये कब हो जाता है के बढ़ जाती है, ए परिवर्तित रहता है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक होती है, मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर के लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की टॉपिक। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सेमेस्टर एग्जाम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, उनकी मदद हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।